साल था 1945। दूसरे विश्व युद्ध की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। जापान हार के कगार पर खड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी समय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम अचानक गायब होने वाला था, जिसका सपना था भारत को हथियारों की ताकत से आज़ाद कराना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नेता जिससे अंग्रेज डरते थे, जिसकी आवाज़ लाखों भारतीयों के अंदर बगावत जगा देती थी। और फिर 18 अगस्त 1945 दुनिया को एक खबर सुनाई गई। नेताजी का प्लेन ताइवान के पास क्रैश हो गया और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन के बाद शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। क्या सच में नेताजी की मौत हो गई थी, या फिर वो दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए गायब हो गए थे? उस समय जापान पूरी तरह टूट चुका था। सड़कों पर तबाही थी। आसमान में अमेरिकी लड़ाकू जहाज घूम रहे थे। और इसी अफरा तफरी के बीच नेताजी जापान से निकलने की तैयारी कर रहे थे। कहा जाता है उनका मकसद था सोवियत यूनियन पहुंचना, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि रूस की मदद से वो भारत की आज़ादी की लड़ाई फिर से शुरू करेंगे। एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार किया गया, छोटा, भारी और युद्ध के सामान से भरा हुआ। नेताजी उस विमान में बैठे, साथ में कुछ जापानी अधिकारी भी मौजूद थे। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कहा गया कि विमान का इंजन फट गया था। आग की लपटों ने पूरे एयरक्राफ्ट को घेर लिया। लोग चीख रहे थे। धुआं आसमान में भर चुका था। और फिर दुनिया को बताया गया कि नेताजी आग में बुरी तरह जल गए। कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन सबूत कहाँ थे? ना कोई साफ तस्वीर, ना कोई पब्लिक बॉडी, ना कोई फाइनल कॉन्फर्मेशन, सिर्फ बयान। और यही चीज़ आने वाले दशकों में सबसे बड़ा सवाल बन गई। भारत में लाखों लोग इस खबर को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे। वो उम्मीद थे, क्रांति थे, डर के खिलाफ खड़ी हुई एक आवाज़ थे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा नेताजी रूस पहुंच गए थे। किसी ने दावा किया उन्हें साइबेरिया की जेल में देखा गया। और फिर भारत में एक और रहस्यमयी नाम सामने आया। गुमनामी बाबा तीज वोलबारी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कमरे में रहने वाला एक रहस्यमयी आदमी, जो हमेशा पर्दों के पीछे रहता था, जिसकी आवाज़, आदतें और जानकारी लोगों को हैरान कर देती थी। कहा गया कि वही असली नेताजी थे। कमरे के अंदर पुराने आईएनए डॉक्यूमेंट्स मिले, जर्मन बाइनोकुलर्स जी, परिवार की तस्वीरें और ऐसी निजी चीज़ें जो शायद सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही पता हो सकती थीं। लेकिन सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। सरकारों ने जांच करवाई, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कमीशंस बैठे। शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन, मुखर्जी कमीशन। हर रिपोर्ट में अलग कहानी थी। कोई कहता प्लेन क्रैश सच था, कोई कहता सबूत अधूरे हैं। और मुखर्जी कमीशन ने तो यहाँ तक कहा कि प्लेन क्रैश में मौत साबित नहीं होती। इतिहास और रहस्य अब एक दूसरे में उलझ चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। अगर नेताजी जिंदा थे, तो वो सामने क्यों नहीं आए? क्या वो किसी सीक्रेट डील का हिस्सा बन गए थे? क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने उन्हें गायब कर दिया? या फिर सच इतना खतरनाक था कि उसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया? आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही भारत के करोड़ों लोगों के अंदर वही सवाल गूंजता है, आखिर उस दिन हुआ क्या था? एक प्लेन क्रैश, या इतिहास की सबसे बड़ी डिसअपीयरेंस? और शायद सच आज भी कहीं दफन है, पुरानी फाइल्स के अंदर, बंद कमरों में, या उन लोगों की यादों में जो कभी सच बोल ही नहीं पाए। लेकिन इतिहास की यह बात सबसे ज़्यादा डरावनी होती है। कभी कभी सबसे बड़े राज कभी सुलझते ही नहीं।